हेलो बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे, क्लास सेकेंड ईयर का। ठीक है। अब इसमें हमको ये बताना है कि कोई फंक्शन है, वो फंक्शन -1 और 1 को -1 से लेकर के 1 तक के बीच को छोड़ करके अन्य सारे इंटीजर्स यानी अन्य सारे पॉइंट पे वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये है -1, ये है 0 और 1। -1, 0 और 1 पे इतने के बीच में ये डिसजॉइंट है। जो फंक्शन है वो इसके बीच में डिसजॉइंट है, लेकिन इसके अलावा इधर जितने नंबर्स हैं और इधर जितने नंबर्स हैं उसमें क्या है, वो इंक्रीजिंग है। हमें प्रूव करना है इंक्रीजिंग। मतलब मान लीजिए कि वो कर्व ऐसा हो, ग्राफ ऐसे यहाँ से डिसजॉइंट हो गया, फिर यहाँ से कंटिन्यूअस हो गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में ये क्या है, ये डिसजॉइंट है। यही हमें बताना है कि इसके बीच में ये डिसजॉइंट है। तो प्रूव कीजिए कि जो जो इसके अलावा जो नंबर्स यानी जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, ठीक है, इसके अलावा जो पूर्णांक हैं यानी जो भी नंबर्स होंगे नंबर लाइन पे, उन सब जगह पर ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। यही हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको f(x) = लिख लेते हैं। f(x) = x + 1/x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f'(x) = x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1/x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इसको कर लो dx ऑफ x टू दी पावर -1 = 1 प्लस -x पे पावर -2 = 1 - 1/x²। ठीक है, या हम लोग इसको कर सकते हैं x² - 1/x²। ये हो गया f'(x). ठीक है। अब गिवन क्या है वो देखा जाए। यहाँ पर ये x है, फंक्शन किसका है, x का है, और ये कहा है कि जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में क्या है, डिसजॉइंट है। यानी x जो है वो इसके बीच का एलिमेंट नहीं होगा। मतलब -1 से लेकर के +1 तक के बीच, चूंकि ये ग्राफ ब्लैंक था, इधर और इधर है, तो इधर का नंबर और इधर का नंबर यानी x में इधर के भी नंबर्स हो सकते हैं और इधर के नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ये बीच का नहीं हो सकता है। यानी x एलिमेंट होगा किसका एलिमेंट कहा है, इंटीजर का। x किसका एलिमेंट है, x एलिमेंट इंटीजर, लेकिन x इज नॉट एलिमेंट ऑफ -1 से लेकर के 1 तक का। इसका मतलब ये है कि x जब -1 से लेके 0 तक का नहीं है, इसका मतलब निश्चित ही x -1 से छोटा, जो कि अभी दिखाए थे -1 से ∞, या और x क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। x -1 से छोटा होगा और x 1 से बड़ा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में जो ग्राफ था वो क्या था, ब्लैंक था, यानी वहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं। क्यों, क्योंकि ये डिसजॉइंट है। जिस डिसजॉइंट का मतलब x जो है -1 से 1 के बीच में वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब हम इसको लिख सकते हैं कि x -1 से लेस है, x 1 से ग्रेटर है। इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि x² ग्रेटर हो जाएगा 1 के। ठीक, x² ग्रेटर हो जाएगा 1 के, मतलब ये आप ऐसे निकाल सकते हैं कि x, चलिए अभी हम बताते हैं। अब ये हो जाएगा x², 1 दोनों साइड से 1 माइनस कर दीजिए, ग्रेटर देन 1 - 1, या x² - 1 इज़ ग्रेटर देन 0। या अब देखो यहाँ पर x² - 1 है, दोनों साइड में x² से भाग दे दीजिए, तो x² - 1/x² इज़ ग्रेटर देन 0/x²। या
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, एफ डैश एक्स है, इज़ ग्रेटर देन 0। तो चूँकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी है किसी फंक्शन की इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी है, तो यानी हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है कि आई में किसी भी आई में क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, इनको छोड़ करके फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन आई, देयरफॉर इंक्रीजिंग ऑन आई। बात समझ में आ गई? आई में तो है लेकिन इसके बीच में नहीं है। जब इसके बीच में नहीं तो इसके अलावा जो भी आई होंगे उसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, केवल -1 से 1 के बीच के इंटरवल को छोड़ करके। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट ये आंसर हो गया आपका। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स is increasing on 0 to pi by 2 and decreasing on pi by 2 to pi। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कर लिया जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट कर देंगे एफ डैश एक्स। तो पहले लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब फॉर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए कॉट एक्स की वैल्यू बड़ी होती 0 से बड़ा, तो कॉट एक्स की वैल्यू हमें पता है। अब यहाँ देखिए चूँकि 0 से पाई के बीच का ही बताना है, ये आपका है 0, ये है आपका पाई बाई 2, सॉरी ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कॉट की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव, तो कॉट की वैल्यू 0 से बड़ी यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, फर्स्ट में होती है और थर्ड में होती है। अब हम लोग, लेकिन हमको कहाँ से कहाँ के बीच में देखना है, केवल 0 से लेके पाई तक के बीच में, यानी हमको देखना है 0 से पाई। यहाँ तो 0 से कॉट की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव। यानी 0 से π/2 के बीच में कॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी x होना चाहिए 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग इंटरवल क्या हो जाएगा, यानी x एलिमेंट किसका हो जाएगा, 0 to π/2। इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, therefore increasing इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 to π/2। क्लियर हुआ। अब हम लोग को यही क्या करना है, डिक्रीजिंग के लिए देखना है। तो फॉर डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, f'(x) इज लेस देन 0। f'(x) इज लेस देन 0 यानी cot x इज लेस देन 0। और cot x की वैल्यू क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। यानी कि x निगेटिव यानी 0 से छोटा मतलब निगेटिव, और निगेटिव मतलब कॉट की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आती है। तो ये हो जाएगा x क्या हो जाएगा, पाई से छोटा लेकिन π/2 से बड़ा। यानी कि ये हो जाएगा x इज एलिमेंट क्या होना चाहिए, π/2 to π। ये इंटरवल किस में आया है, डिक्रीजिंग में आया है। देयरफॉर डिक्रीजिंग इंटरवल क्या हो जाएगा, π/2 to π। क्लियर हुआ। 0 to π/2 में इंक्रीजिंग है और π/2 to π में डिक्रीजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx is equal to log cos x is decreasing on 0 to π/2 and increasing on 3π/2 to 2π। चलिए, तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू लॉग cos x, f'(x) इज इक्वल टू, पहले लॉग का करेंगे तो हो जाएगा 1/cos x, और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा -sin x, या f'(x) इज इक्वल टू -sin x/cos x, या f'(x) इज इक्वल टू -tan x। अब हम लोग निकालेंगे इसका फॉर इंक्रीजिंग f'(x) इज ग्रेटर देन 0। f'(x) क्या है, -tan x इज ग्रेटर देन 0।
माइनस है तो इसको पॉजिटिव करना है, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। अब 10 की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब 0 से छोटी मतलब निगेटिव, कौन कौन से क्वाड्रेंट में आती है? 10 की वैल्यू निगेटिव इसमें होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 10 का वैल्यू निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, सेकेंड में और फोर्थ में, यानी π/2 से पाई और 3π/2 से 2π। लेकिन हमें क्या करना है, π/2 से पाई का इसमें पूछा नहीं है, इस वजह से हम लोग सिर्फ 3π/2 से पाई की वैल्यू निकालेंगे। 10 क्या होगा, इसमें निगेटिव होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि x क्या होना चाहिए, 2π से छोटा और 3π/2 से बड़ा। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3π/2 से लेकर के 2π, 3π/2 से लेकर के 2π तक है ये। ठीक है ना, यानी कि x एलिमेंट किसका हो, x एलिमेंट किसका हो जाएगा, 3π/2 से लेकर के 2π, और ये किससे आया है, f' इज ग्रेटर देन, यानी है इंक्रीजिंग, तो लिखा जाएगा देयरफॉर increasing interval is 3π/2 से कितना, 2π तक, इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 से 2π। इसी तरीके से अब हम लोग ये फॉर इंक्रीजिंग के लिए निकाले हैं, अब उसके अब किसके लिए किया जाएगा, डिक्रीजिंग के लिए। तो लिखा जाए फॉर डिक्रीजिंग f' इज लेस देन 0, यानी -10x इज लेस देन 0, यानी 10x इज ग्रेटर देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 10 की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव, तो किस किस क्वाड्रेंट में होती है, 10 की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट में होती है और 10 की वैल्यू पॉजिटिव फोर्थ में होती है, लेकिन हमें किस में सॉरी थर्ड में होती है, लेकिन हमें किस में कहा, सिर्फ 0 to π/2, तो 0 to π/2 में 10 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ी, तो 10 की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कौन से क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड में भी होगी, लेकिन केवल ये फर्स्ट के बारे में पूछा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर x एलिमेंट x इज लेस देन π/2 और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0, यानी x इज एलिमेंट 0 to π/2, देयरफॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि लेस से आया है, डिक्रीजिंग इंटरवल इज 0 to π/2। देयर, तो अब ये हो गया, अब इसके आगे हो सकता है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिटवीन दिस इंटरवल एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग बिटवीन दिस इंटरवल। ठीक, और ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोगों को प्रयास करेंगे फिर से कि और अच्छे से बता पाएँ, और अगर कोई और दिक्कत हो तो फिर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।